Assalamu alaikum, Mohsin. Waalaikum You are a star, and we are so excited to have you on Mindful. आपको नहीं पता, Thank for you. so long we've been dying to have this conversation with you. Starting with your childhood, आपकी childhood में art and fashion का कितना influence था, and how do you think it मुझे shaped लगता है you? कि मैंने अपना बचपन बहुत केयरलेस गुजारा है, जैसे कि मैं चाहता भी हूँ कि बच्चे आजकल के गुजारे, और मैं अपने बच्चों से भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप अपना बचपन की तरह से ही गुजारें। तो आपको बहुत ज़्यादा डिसाइडेड नहीं था कि क्या करना है या मैं क्या बड़े होके बनना चाहता हूँ। वन डे इट्स जस्ट लाइक आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, नेक्स्ट डे इंजीनियर, नेक्स्ट डे पेंटर, नेक्स्ट डे कुछ और Like होता every था, child. लाइक एवरी चाइल्ड। और अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स की तरफ से भी कभी ऐसा प्रेशर नहीं मिला कि ये करना है या वो ना। लेकिन हाँ, जब कुछ स्टडीज़ थोड़ी कर ली तो माई फादर वांटेड मी टू बिकम अ डॉक्टर। तो मैं सोचता था कि बुरा डॉक्टर बनने से बेहतर है कि कुछ और बन जाए। तो मैं बनना नहीं चाहता था, करना नहीं चाहता था। लेकिन लकीली आई गॉट अ चांस टू डू एफएससी प्री मेडिकल। वहाँ पर जो ड्राइंग की बुक्स होती थी वो मैं पूरी क्लास की अपनी बनाया करता था और अपनी भी खुद से बनाया करता। तो वहाँ से मुझे लगता है कि फिर मेरा एक आर्ट्स में या ड्राइंग में इंटरेस्ट क्रिएट हुआ था। और आई डिसाइडेड टू बिकम अ पेंटर। थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट था, लेकिन देन कुछ लोगों ने गाइड किया, कुछ फादर ने गाइड किया कि नहीं, कुछ भी बन जाओ लेकिन आर्टिस्ट पाकिस्तान के अंदर जो कि मेजॉरिटी को देख के एक चीज़ देखी जाती है कि इतना अच्छा उनका फ्यूचर नहीं होता है पाकिस्तान में। आर्ट की उस तरह से लोग कदर नहीं करते हैं। अब लकीली कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन उस टाइम के ऊपर आज से 10-12 साल पहले Yeah. ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे लोग। तो उससे मैं फादर का बिजनेस टेक्सटाइल का था। आई डिसाइडेड टू गो इनटू फैशन एंड टेक्सटाइल। देन आई डिड माय ग्रेजुएशन इन फैशन एंड टेक्सटाइल। उसके से बस डिजाइन बन गया। So you तो were इंटरेस्ट मेरा वहाँ से डेवलप हुआ था, आर्ट्स में और फैशन में, ड्राइंग में। you were into that painting and या art and इस तरह मतलब नॉट से. इन बचपन, लेकिन थोड़ा सा बड़ा होके तब जब थोड़ी समझ आने लगी चीज़ों की, तब डिसाइड किया था नहीं कि ये चीज़ क्लिक कर रही है मुझे, ड्राइंग क्लिक करती है मुझे, कलर्स क्लिक करते हैं। तो तब थोड़ा डिसाइड किया था कि हाँ, दिस इज समथिंग जो मुझे मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। वरना बिल्कुल. तो आप वन डे कुछ और बोल रहे हो, कुछ और बोल So रहे हो, it तो fell इंटरेस्ट into डेवलप नहीं हो रहा place था। over time ट्रू आपको. ट्रू। Yeah. And do you remember the first garment जो आपने डिजाइन किया? मुझे आज भी याद है फर्स्ट गारमेंट, वो कतान सिल्क के ऊपर एक ऑलिव कलर की कम्प्लीटली गोटा वर्क शर्ट थी विद रेस्ट बॉर्डर। तो हाँ, मेरी एक हमेशा से उस जोड़े के साथ एक अटैचमेंट रहेगी, और हाँ. वो जोड़ा पड़ा भी हुआ है हमारे वो पास आपने अभी अपने लिए अभी डिजाइन तक। किया? अब मतलब क्लाइंट के लिए, लोगों के लिए किया था, मतलब अपने लिए मैं वुमेन्स वेयर तो नहीं पहन सकता। लेकिन हाँ, उसके अंदर ये था कि कोई ऐसा सच वो नहीं था, कोई फीडबैक किसी का नहीं था क्या करना है। वो मैंने खुद से ही, कोई ऐसे डिज़ाइन टीम भी नहीं थी, अकेले ने खुद से जो भी उसके अंदर किया गया था या जो भी डिज़ाइन प्रोसेस था वो बिल्कुल खुद से ही किया था। और पहला पहला जो आपका, मुझे लगता है कोई भी काम होता है उसके साथ एक आपकी डिफरेंट एक अटैचमेंट रहती है। तो वो जोड़ा You were हमेशा proud से, of it. आई एम प्राउड ऑफ इट, नो डाउट। Wonderful. And आपने मतलब फिर वहाँ से कैसे इसको as a brand you built MNR as a brand? How was the journey like? टू बी वेरी ऑनेस्ट, कभी डिसाइड नहीं किया था कि हम को बहुत बड़ा ब्रांड बन जाएंगे या क्या होगा आगे में। लेकिन हाँ, वो इंटरेस्ट था, एक मेहनत चल रही थी, कर रहे थे आप दिन ब दिन। बस यही था कि अपने काम को अपने पास से, अपने लास्ट वीक से, अपने लास्ट मंथ से बेहतर करना है। जो कि मैं अब जो भी हमारे पास एक इंटर्नशिप के लिए बच्चे आते हैं या वैसे आते हैं, तो मैं उनको भी हमेशा एक बात बोलता हूँ कि आपकी क्राफ्ट जो है ना वो बहुत ज़रूरी है इम्प्रूव करना। सम टाइम आपको ये लगता है कि अच्छा इस सेलिब्रिटी से शूट कर लूँगा, या ये वाला XYZ ब्रांड इन बड़ी सेलिब्रिटी से शूट कर रहा है या बड़ी कैंपेन्स कर रहा है, तो दिस इज़ द की। मेरे ख्याल से ये की नहीं है। आपका क्राफ्ट सबसे पहले सॉलिड होना चाहिए। और आप अपने क्राफ्ट को जिस तरह से देख सकते हैं कोई लोग नहीं देख सकते हैं। True. आपको खुद रात को डिसाइड करना है मैनेकिन पे जोड़ा करके, या वैसे देख के कि यार इसमें फॉल्ट क्या है, ये अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। बहुत जल्दी से, अब तो है वेरीफाइड अकाउंट भी जल्दी हो जाते हैं, लेकिन तब एक ट्रेंड था कि अच्छा ये वेरीफाइड अकाउंट हो जाए, फॉलोअर्स मिल जाएंगे तो शायद हम ब्रांड बना लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, सबसे पहले आपको अपने क्राफ्ट पे काम करना चाहिए, आपकी प्रोडक्ट स्ट्रांग होनी चाहिए, लोग आ जाते हैं, That's a very true चीज़ें statement. ईजी होने लगती हैं आपके लिए। बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि सेलिब्रिटीज़ भी आपको खुद से अप्रोच करते हैं, यार आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, वी वांट टू वेयर दिस। तो मुझे लगता है उसका टाइम का वेट करना चाहिए, ना कि बहुत जल्दी में आप सोचो कि ओवरनाइट आपको True. ब्रांड बन जाए। True. And आप जहाँ पे आज हैं, you've become such a big name. आप किसको क्रेडिट करते हैं अपना सक्सेस? आई गेस इसके अंदर कोई 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 एक लोग नहीं होंगे। मेरे भाई अबू बकर जो मेरे पार्टनर भी हैं, और उन्होंने मुझे जब ज्वाइन किया उसके बाद से माशाल्लाह हमारे एज ए कंपनी, एज ए ब्रांड हमने बहुत प्रोग्रेस की है।
और फैमिली डेफिनेटली हमेशा से सपोर्टिव थी। मैं गुजरांवाला से था तो वहाँ पे ऐसे डिज़ाइनर्स वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो जब स्टार्ट किया मैंने अबू बकर ने, तो बहुत से लोगों ने भी बोला कि अच्छा ये क्या है, ये क्यों आपके बेटे ये कर रहे हैं, तो ये तो अब मैं The usual. आई नॉट श्योर कि मुझे वो लाइनें बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन सुनने Yeah. वालों को भी आइडिया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो वो सब भी फेस किया, लेकिन हमेशा से फैमिली ने सपोर्ट किया कि नहीं यार, ज़रूरी नहीं है कि अगर कुछ चीज़ के अंदर कुछ खराबी है तो सिर्फ आप नेगेटिव साइड ही उसकी देखें, उसकी पॉजिटिव साइड भी है। और एट द एंड जो भी हमारे पास वर्कर्स हैं या किसी और ब्रांड के पास भी काम कर रहे हैं, तो ये भी क्राफ्ट है जो कि दिन ब दिन ख़त्म हो रहा है आपके कंट्री से। जब मैंने काम शुरू किया था तो तब फिर बच्चे नज़र आते थे, यंग लोग नज़र आते थे जो इस काम में आना चाहते थे। अब तो छोड़ रहे हैं सब, क्योंकि जो एम्बेलिशमेंट वाले, जो अड्डे वाले, जो स्किल्ड वर्कर है वो अब इस काम में नहीं आ रहा, इसलिए कि वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, उस तरह से प्रोग्रेस नहीं हो रही। कंट्री के भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चीज़ें बेहतर होती नज़र आ रही हैं, लेकिन पास्ट में ऐसी थी कि समझ नहीं लगती थी कि किस तरफ True, चीज़ें very, जाएंगी। very true, yeah. तो वो अल्लाह करे ऐसे हो कि ताकि ये कि ब्रांड्स भी और आएँ, कंपनीज भी ग्रो करें, ताकि इन वर्कर्स का भी ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा रखा जा We hope सके। for that, yes. तो वो आई गेस इज अ पॉजिटिव साइन। And आपके डिज़ाइंस में we see a lot of cultural factor, especially पंजाब का फोकस बहुत ज़्यादा है। वो क्या वैल्यू रखता है आपके लिए? मुझे लगता है कि अब दिल से पंजाबी हैं, लाहौरी हैं, तो वो निकलेगी नहीं चीज़ कभी भी। तो उसी को ही देखते हुए जो मेरा एक अपना जो चीज़ें खुद के अंदर होती हैं पसंद करते हो, उन्हीं की लाइंस, उसी डीएनए के आसपास सब चीज़ें डिज़ाइन कर रहे हैं। और वही एक चीज़ लोग भी पसंद कर रहे हैं, और उतनी ही फिर ज़्यादा आपको मोटिवेशन भी मिलती है, खुशी भी मिलती है कि आपको आपकी सोच वाला कस्टमर मिल रहा है और आप उसको नहीं छोड़ना चाहते हो कि यार आपको खुशी भी मिल रही है, आपका बिजनेस भी अच्छा हो रहा है, आप ग्रो भी कर रहे हो और आप काम भी वो कर रहे हो जो आप खुद करना चाहते हो। Close to your heart. क्लोज टू माई हार्ट। और एट द सेम टाइम आई गेस हमारे पास सम टाइम होता है कि कुछ अगर कस्टमर आया, कोई ब्राइड आई है, वो कहती है यार अच्छा आप निकाह मेहंदी आप या बारात आप कर रहे हो, तो मेरा जो वलीमे का ड्रेस है वो भी आप कर दें, मुझे कुछ मॉडर्न सा चाहिए। तो वो इंटरेस्ट ही क्रिएट नहीं होता उस तरह से। ना कि अगर वो एक क्लाइंट आती है, ब्राइड आती है जो अपनी मदर का जोड़ा साथ लेके आ रही है या बता रही है कि मेरी नानों ने ये पहना था गरारा, मुझे इस तरह का चाहिए, तो वो एक मेरा पर्सनल इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है उसके साथ कि अच्छा ये अपने दिमाग की बंदी लग रही है। The cultural, the better. तो हाँ, उसको रीडू करने में भी मजा आता है, उससे इंस्पिरेशन लेने का भी मजा आता है कि वो मुझे लगता है कि आप डॉट्स कनेक्ट कर रहे होते हैं दोनों माइंड्स के, तो वो आपकी प्रोडक्ट भी आप एट द एंड अच्छी डिलीवर कर रहे होते हैं। इमोशन भी आपका अटैच होता है, you're more डेफिनेटली उसमें invested. आपका इंटरेस्ट ज्यादा डेवलप हो जाता है, इमोशन डेवलप हो जाते हैं बिल्कुल। और काम करने का भी मजा आता है। So Mohsin, seeing your designs on celebrities like Ranveer Singh, Tan Tran, Sara Ali Khan, कैसा फील होता है आपको? आई गेस इसमें एज ए इंडिविजुअल या एज ए कंपनी तो एक अच्छी फीलिंग है ही है, लेकिन इसके अंदर मुझे लगता है जो कि हमेशा चीज़ इंजॉय करूँगा या याद रहेगी वो ये था कि इसके थ्रू पाकिस्तान का नाम एक इंटरनेशनल मार्केट में, ग्लोबल लेवल के ऊपर नज़र आता है। वो मुझे लगता है कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है, वो सब पाकिस्तानियों के लिए, बाकी ब्रांड्स के लिए भी है। और मुझे लगता है कि अभी भी पाकिस्तानी फ़ैशन को उस तरह से इंटरनेशनली नहीं दिखाया जा सका जितना इसमें पोटेंशियल है और नज़र आना चाहिए। लेकिन आई होप्स हो कि आइंदा सालों के अंदर चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और पाकिस्तान फ़ैशन को वो जो एक रिस्पेक्ट इंटरनेशनली मिलनी चाहिए वो ज़रूर मिलेगी। So is there anybody in the Pakistani fashion industry who you look up to? Many, I guess. HSY is one of them. Elan is one of them. Neelofer Shahid is one of them. True. And Banto Kazmi is. There are lots of- Iconic, lots of- yeah. iconic. So how do you think you stay relevant with the fashion industry, जो एक ever changing industry है? How do you make sure that you stay relevant and people want to wear M&R? अच्छा, ये मुझे लगता है कि कोविड से पहले तक तो चीज़ें बहुत नॉर्मल उसी तरह से ही चल रही थी कि जैसे एक रूटीन से एक पैटर्न बना हुआ है या प्रैक्टिस जो चल रही थी हम लोगों की। कोविड के बाद से चीज़ें काफ़ी डिफरेंट हुई हैं जो कि हम लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया और आई एम श्योर कि बाकी मार्केट ने भी की होंगी। उसके बाद से मुझे लगता है कि एक लोगों की बाइंग पावर और उनकी जो एस्थेटिक्स हैं या शादियों का एक जो या इवेंट्स का जो एक स्केल है वो डिफरेंट हो गया। उससे पहले तक आइडिया नहीं था कि अच्छा 10 लोगों में शादी कैसे की जाती है या कम लोगों में कैसे होती है, घर पे कैसे होती है। तो अब उसके बाद से काफ़ी सी चीज़ें नई सामने आई हैं कि जो कि पहले हम लोग भी एक्सपीरियंस नहीं कर रहे थे। तो मज़ा आ रहा है उसको भी इंजॉय करते हुए, और उसके साथ साथ जो आपका एक ब्रांड के एस्थेटिक्स होते हैं उन्हीं भी काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कोई मेजर चेंजेस नहीं है या हमको ऐसा हमारा स्टाइल नहीं है कि जो बहुत ट्रेंडी हो। इट्स जस्ट लाइक अ बेसिक जो साउथ एशिया का जो एक स्टाइल है जो कि हमारी माँ नाना दादी से भी चलता आ रहा है, एवरग्रीन है। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा हमें उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि ट्रेंड में क्या चीज़ चल रही है। हाँ,
कुछ थोड़ी सी चीज़ें ट्वीक की जाती हैं, कलर पैलेट आ जाता है या कुछ और चीज़ें ऐसी ऐड हो जाती हैं, लेकिन हाँ कोई मेजर चेंजेस कभी नहीं, अभी तक मुझे पर्सनली फील नहीं हुए कि अच्छा बहुत ज़्यादा ट्रेंड चेंज हो गया। बस ये चेंज हुआ है कि कोविड के बाद से कुछ शादियों का स्केल और इवेंट्स का स्केल थोड़ा डिफरेंट हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग लोगों का टेस्ट और जो जो होमवर्क करके आते हैं वो डिफरेंट है, तो सही मज़ा है। भी आता है उनको सुन के, उनके इवेंट्स के अंदर इन्वॉल्व होना कि अच्छा इनका एक डिफरेंट तरीके से ये शादी कर रहे हैं, डिफरेंट तरीके से शादी कर रहे हैं, तो वो एक पैटर्न जो एक ब्रेक हुआ है उसका मज़ा भी आता है। सही है। एंड गोइंग फॉरवर्ड, मूविंग इनटू द फ्यूचर, व्हाट इज योर प्लान? अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव सम बिग प्लान्स फॉर 2024। इंशाल्लाह। आई होप सो कि आइंदा महीनों में सामने आने जैसी चीज़ें होंगी, लेकिन इंशाल्लाह समथिंग बिग कमिंग अप। We wish you all the best. Thank you so much. Thank you Thank you so so much much. for taking out time for Thank you us, so much and we for- wish you all for the very coming. best.